Hello everyone. Now today in this video we will discuss the sex determination in honeybees, or you can call it as the sex determination of ants also. So we are talking about one very important topic that is called as haploid diploid method of sex determination, जो यूजुअली इन तरह के इंसेक्ट्स में होता है, जैसे हनीबीज हुए इंसेक्ट्स, जैसे एंट्स हुई. तो इनमें क्या होता है, आपको पता होगा कि हनी बी की जो कॉलोनी होती है उसमें तीन तरह के जो है इंसेक्ट्स होते हैं. हनी बीज तीन तरह की होती है. एक होते हैं मेल हनी बीज जिन्हें हम ड्रोन्स बोलते हैं, और दूसरे होते हैं फीमेल्स. और फीमेल्स में से एक जो सबसे ज्यादा हेल्दी होती है, जैसे रॉयल जेली पर फीड किया जाता है, वो क्वीन बनती है और बाकी सारी वर्कर्स होती हैं. ठीक है, तो तीन तरह की हनी बीज होती हैं, दो तरह की फीमेल होती है और एक मेल होता है. तो मैं ऐसे लिखकर बताती हूँ कि इस कॉलोनी में से जो क्वीन होती है, जिसे हम क्वीन हनी बी बोलते हैं, वो कैसी होती है, वो डिप्लॉयड होती है. मैं अभी आगे क्लियर करूंगी कि वो कैसे डिप्लॉयड होती है. डिप्लॉयड में इसमें 32 क्रोमोसोम्स होते हैं. ठीक है, जैसे ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कितने 23 पेयर्स, वैसे ही इनमें 32 क्रोमोसोम्स होते हैं. ठीक है, तो 2n का मतलब हुआ 32. ठीक है, तो क्वीन जो होती है वो डिप्लॉयड होती है. इनका जो डिप्लॉयड नंबर है वो 32 क्रोमोसोम्स होता है. ठीक है, 2n is 32. जैसे ह्यूमन बींग्स का, इसको आप ह्यूमन बींग्स में समझते हैं तो उससे सब मैच करके समझ लें. ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी 2n is 46. ठीक है, तो n कितना होता है 23. तो हम कह देते हैं 23 पेयर्स होते हैं. ठीक, या केवल n बोलना है तो हम हैप्लॉइड में 23 बोलते हैं. वैसे ही क्वीन जो है वो डिप्लॉयड होती है. अब देखें, जब इसमें गेमीट फॉर्मेशन होता है, यानी जब ये एग्स बनती हैं इसकी बॉडी में, तो मियोसिस होता है. आपको मालूम है. तो मियोसिस कैसा डिवीजन होता है, मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है. रिडक्शनल डिवीजन के कारण आपको ये भी पता है, क्योंकि आप मेल्स में ये सब समझते हैं, ह्यूमन बींग्स में आप समझते हैं ये चीज, तो वहां से कोरिलेट करके समझें, बहुत आसानी से समझ आएगा. क्वीन में जब मियोसिस हुआ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ oogenesis, मतलब जब एग्स बन रहे थे, तो जो एग्स क्वीन बनाएगी वो सारे हैप्लॉइड बनेंगे, यानी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम. n नंबर का मतलब ये 32 से रिडक्शनल डिवीजन यानी मियोसिस होकर इसमें कितना क्रोमोसोम आएगा, इसमें आएगा 16. यानी जो एग्स बनते हैं ये क्या बने, एग्स. ये एग्स कैसे हुए, हैप्लॉइड हुए. ठीक है, ये तो नॉर्मल स्टोरी है. ये ह्यूमन फीमेल में देखें तो भी यही होता है कि ह्यूमन फीमेल अगर होती 46 क्रोमोसोम होते, उसके मियोसिस से oogenesis होता, तो जो एग्स बनते हर एक एग में 23 क्रोमोसोम होते. वैसे ही यहाँ हुआ है, मियोसिस हुआ तो जो है 2n से एग कितना हुआ, n हुआ. अब देखें, इसने जो एग्स दिए हैं, इन एग का दो तरीके का फेट है, दैट इज 2 सिचुएशंस आर पॉसिबल. अब यहां से चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. मान लेते हैं कि मैंने यहाँ 2 एग बनाया, वहां तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनते हैं. मैं मान लिया है कि 2 बने, तो एक को मैंने यहाँ लिख लिया, एक को यहाँ लिख लिया. अब सपोजिंगली इस एग का फर्टिलाइजेशन हुआ स्पर्म से. ठीक, तो इस एग में n क्रोमोसोम है और स्पर्म में भी n क्रोमोसोम होंगे. ठीक है, तो यहाँ पर जो जाइगोट बनेगा उसमें 2n क्रोमोसोम्स होंगे. ठीक है, और मान लेते हैं कि इस एग का फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं. ठीक है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है एक एग का, और दूसरे एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, यानी दिस वन इज अनफर्टिलाइज्ड. ये अनफर्टिलाइज्ड है. तो हनी बीज या एंड्स में जो अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं वो मेल्स में डेवलप हो जाते हैं, मेल्स, और इन्हें हम हनी बीज में ड्रोन्स कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ नोट करें, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि ड्रोन्स जो होते हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना आएगा. भाई एग जो था वो सिर्फ 16 था, n is equals to 16. तो यहाँ पर ड्रोन्स में सिर्फ हैप्लॉइडी कंडीशन होती है. ऑल द मेल्स आर हैप्लॉइड्स. सिर्फ n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 2n नहीं हुआ. 2n क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जिस एग से ये बने हैं वो फर्टिलाइज ही नहीं हुआ, वो अनफर्टिलाइज्ड एग है. तो अगर आपने फर्स्ट चैप्टर डिटेल में पढ़ा है तो वहां पढ़ा होगा कि ऐसे मोड ऑफ फॉर्मेशन को हम पार्थिनोजेनेसिस भी कहते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पार्थिनोजेनेसिस. ठीक है,
फॉल्स फर्टिलाइजेशन है ये। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, बिना फर्टिलाइजेशन के एग डायरेक्ट जो है बेबी में डेवलप हो गया, और इसीलिए उसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो पेरेंट से आधा है। तो पेरेंट कैसा था? डिप्लॉइड, ठीक, लेकिन बेबी कैसा है? हैप्लॉइड। तो यहाँ नोट करें कि आपको एक तरह का, मैंने कहा था कॉलोनी में 3 तरह के लोग होते हैं, पहला मिल चुका है, दैट इज मेल्स, और मेल्स हैं ड्रोन्स कहते हैं उनको। वो अनफर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं और हैप्लॉइड होते हैं। अब आप देखें कि यहाँ जो दूसरा एग लिया था ये वाला, इसको मान लिया था कि ये फर्टिलाइज हुआ और इसने जाइगोट बनाया। तो जाइगोट में क्या कंडीशन है? 2n कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हुआ तो जाइगोट बना। यहाँ फ्यूजन नहीं था, ये अनफर्टिलाइज था, तो डायरेक्ट एग जो है वो बेबी में कन्वर्ट हो गया था। यहाँ पे एग फर्टिलाइज हुआ, जाइगोट बना। अब क्या होता है, इस जाइगोट का फेट है 2 तरह का, ठीक है। अगर इस जाइगोट को रॉयल जेली से फीड करें, रॉयल जेली से फीड करें, तो ये बन जाएगी क्वीन। तो जो सबसे हेल्दी एग होता है कॉलोनी में, उसे ढूंढकर रॉयल जेली फीड किया जाता है, ठीक है। मतलब जो लार्वा बनता है एग से, इस जाइगोट से क्या बनेगा? लार्वा बनेगा पहले। तो जो सबसे हेल्दी लार्वा होगा उसको फीड किया जाएगा रॉयल जेली, जो बाद में क्वीन में डेवलप होगा, और बाकी को नॉर्मल जो है जेली से फीड किया जाएगा, जो सारी की सारी वर्कर बीज बनेंगी। वर्कर बीज, वर्कर बीज का काम क्या होता है? ये हनी इकट्ठा करती हैं, हनी बनाती हैं, एक्चुअली पोलन ग्रेन्स इकट्ठा करती हैं, और इनका काम है ये पूरा जितना भी काम होता है, इनको वर्कर बीज कहा ही इसीलिए जाता है क्योंकि ये काम करती हैं पूरा। ये स्टेराइल होती हैं, ये बेबीज नहीं बॉर्न करती, मतलब ये एग्स नहीं देती। तो आप लिख लें कि वर्कर बीज जो होती हैं वो स्टेराइल होती हैं, दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस। ओनली द फर्टाइल वन इज द क्वीन। क्वीन कोई काम नहीं करती, इसका सिर्फ एक काम है एग्स देना। तो क्वीन का काम है एग्स देना, ड्रोन का काम है एग क्वीन को फर्टिलाइज करना। क्लियर है? तो अब देखें जो क्वीन बनी वो फिर से 2n बनी, और जो वर्कर बीज है वो भी 2n है, क्योंकि इनका डेवलपमेंट 2n जाइगोट से हुआ है। जो लार्वा है वो 2n होगा क्योंकि जाइगोट से डेवलप हुआ है, और लार्वा अगर रॉयल जेली फीड कराया जाएगा तो क्वीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और नॉर्मल जेली देंगे, नॉर्मल जो है जो हनी होता है वो देंगे तो वो वर्कर भी बनेगा। तो जो क्वीन होती है वो किसी भी हनी कोम्ब में सिर्फ एक होती है, ठीक है, और बाकी जितनी भी फीमेल्स होती हैं वो सारी क्या होती हैं? वर्कर बीज होती हैं, और जितने मेल्स होते हैं वो ड्रोन्स होते हैं। मेल्स का एक ही काम है फीमेल को फर्टिलाइज करना। फीमेल कौन सी है? क्वीन को, सिर्फ क्वीन का काम है टू गेट फर्टिलाइज्ड एंड टू ले एग्स। यहाँ पर एग्स कौन देता है? सिर्फ जो है क्वींस देती हैं, और कॉलोनी का कोई काम नहीं करती, यानी जो हनीकॉम्ब बनता है वो नहीं बनाती है, दे आर जस्ट रेस्टिंग एंड लेइंग द एग्स। पूरा का पूरा काम वर्कर बीज करती हैं, इसीलिए इनको वर्कर कहा जाता है, ठीक है। और ये स्टेराइल होती हैं, दे नेवर ले एग्स। तो ये 3 तरह के लोग होते हैं, मैंने कहा था 3 तरह की स्पीशीज होगी एक ही जो है इंसेक्ट की। तो मेल्स और कॉल्ड एज ड्रोन्स, दे आर हैप्लॉइड, और बाकी के दोनों जो हैं वो डिप्लॉइड होंगे। क्वीन भी डिप्लॉइड है, 2n है, और वर्कर बीज भी डिप्लॉइड है, 2n है, और ये दोनों फीमेल्स होंगे। तो लार्वा जितने भी हैं वो सब फीमेल्स में डेवलप होते हैं, और जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू मेल में डेवलप होता है। सो लेट अस समराइज। जो हनी बीज या एंड्स का सेक्स डिटर्मिनेशन है वो हैप्लॉइड डिप्लॉइड मेथड है। हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्यों? क्योंकि मेल्स हमेशा हैप्लॉइड हैं और फीमेल्स हमेशा डिप्लॉइड हैं। वी स्टार्ट विद अ क्वीन विच वॉज 2n and we end here at the queen which is again 2n. So I hope this flowchart was clear to you. I am just showing it once again. Haploid diploid method starting with queen. She lays eggs by meiosis. So eggs are having haploid condition. If the egg is unfertilized, drones are formed which are further haploid. If egg is fertilized, zygote becomes diploid. Zygote develops on royal jelly, becomes queen. Develops on normal honey, becomes worker bee. So I hope the haploid diploid sex determination in honeybees or in the ants or other such insects is clear to you. This is called as haploid diploid method of sex determination, also called as parthenogenesis. Thank you for watching. I hope this was clear.